उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। कौन सा अध्ययन चल रहा भाइयों? अच्छा जी, वह ध्यान है ना? वाह जी वाह जी। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन की चर्चा हो रही थी। समझने की बात यह है, एक अध्ययन की चर्चा कितनी की जाए। मैंने अध्ययन शब्द कह दिया। अगर एक गाथा लें, उसकी व्याख्या करें, उसी का विश्लेषण होना मुश्किल है। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है जो हम व्याख्या विश्लेषण कर सके। हमारा ज्ञान तो पल्लवग्राही ज्ञान है। पल्लवग्राही ज्ञान कहते हैं किसी वृक्ष का एक पत्ता बस इतना ले पाए, पल्लव पत्ता, उसकी और सब इतने विशालता, उसमें से एक ही बस पत्ता बस इतना ही कुछ ले पाए। एक ज्ञान होता है सर्वग्राही, जो जड़ों से लेकर और वृक्ष के सारे अंगों की चर्चा, अंत में फूल और फल की बात और बीज की बात, इतना ज्ञान जो रखता हो वह सर्वग्राही है। तो भाइयों बहनों, बड़ी स्पष्ट सी बात है। अपन तो थोड़ा थोड़ा चख कर चल रहे हैं, इसकी व्याख्या तो होनी बड़ी मुश्किल है इतने विशाल, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या कहें, बहुत बड़ा है। इसलिए थोड़ा थोड़ा विषयों के आस्वाद लेते चले। आज बात करेंगे छठे अध्ययन की। चर्चा तो 5वें में बहुत सारी है, पर आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, फिर कभी हमारे को सौभाग्य मिलेगा चर्चाओं का। छठे अध्ययन का नाम है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्याय। क्षुल्लक वैसे साधु का नाम है। साधु के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बहुत सारे नाम।
जैसे उदाहरण के लिए पानी लें। अब पानी, पानी, जल, सलिल, स्नेह और कितने सारे नाम हैं, सबका अर्थ पानी है। पानी की बात ख्याल आ गई। एक जगह दावत हो रही थी, उसमें गांव का आदमी भी बुलाया था, शामिल था, आया हुआ था। तो शहर की दावत थी, गांव में तो गिने चुने चीजें होती हैं भाई, जो भी होती हैं। बहुत सारी चीजें थी, आ रही थी, परोसी जा रही थी। गांव के उस आदमी को सब अच्छा लगा, लगना था। तो बीच में भाई पानी भी पीना पड़ता है, तो कोई पी लेते हैं, किसी का वो गिलास खाली था, वो पानी वाला आया और उसने आकर कहा, हाँ जी, जल जल। तो किसने लेना था ले लिया, नहीं लिया। गांव के आदमी ने कहा, ये भी कोई खास चीज है शहर की, ये जो आया है और कह रहा है जल खास चीज है। उसने कहा, हाँ भाई दे दो। बोले लो इसमें डलवाओ। गिलास में डाल दिया, उसने पिया, पी लिया, कुछ मज़ा नहीं आया। भोजन हो गया, बैठे आपस में। एक ने सवाल किया उस भाई से, गांव वाले से, हाँ भाई कैसा लगा शहर का खाना? बोले जी और तो सारी चीज़ ठीक थी। बोले एक चीज़ नहीं समझ में आई। बोले क्या? बोले ये जो तुम्हारा जल है ना, निरा पानी था, कुछ नहीं था इसमें, ना नमक था, ना मीठा था, ना कुछ था। क्या था? निरा पानी था और कुछ नहीं था। ये जो जल है ये निरा पानी था और कुछ नहीं था, इसमें कुछ कोई चीज नहीं थी। तो भाई ये जो पर्यायवाची होते हैं, इनका बड़ा मसला है। एक एक शब्द के अनेक अनेक नाम होते हैं, अनेक पर्यायवाची होते हैं। साधु मुनिराजों का तो हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं। ये तो थोड़ा सा एक आनंद लेने के लिए, पर्यायवाची समझाने के लिए मैंने बात कह दी। अब बात करते हैं उत्तराधयन सूत्र के 6ठे अध्याय का नाम है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्याय। क्षुल्लक नाम है साधु का। पर इतनी बात है, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है, ये तो कोश का पाठ है। क्षुल्लक, क्षुल्लक माने साधु होता है। लेकिन कुछ चीजें परंपरा से उनके अर्थ लिए जाते हैं। यहां क्षुल्लक साधु छोटे और नए साधु के लिए प्रयोग किया गया। छोटे साधु, छोटे साधु का मतलब, साधु का छोटा बड़ा क्या, साधु तो साधु हैं नव दीक्षित, जिसकी दीक्षा भी हुई है, थोड़े दिनों की है, कुछ ऐसा है, उस नए साधु के लिए क्षुल्लक शब्द का प्रयोग हुआ। क्षुल्लक मैंने नया साधु, छोटा साधु। तो छोटे साधु के बारे में या छोटे साधु के लिए कुछ थोड़ा विशेष कहा जाए, उसका बारे में बताया जाए, उसको ज्ञान दिया जाए। तो इस अध्याय में क्षुल्लक अल्प दीक्षित साधुओं के लिए विशेष ज्ञान है। पर ये न समझना हमारे लिए नहीं है, हम भी ऐसे ही हैं। हम उम्र से बड़े हैं, ज्ञान से हम भी छोटे ही हैं। समझ आई बात? उम्र से ही तो बड़े हैं, ज्ञान से तो हम भी छोटे ही हैं। इसीलिए ये सबके लिए है। हमारे लिए जिनकी दीक्षाएं ज्यादा हो गई,
जो कम दीक्षा वाले उनके लिए, सबके लिए है। बड़ा अद्भुत ज्ञान है। इसकी जो पहली गाथा है इस अध्याय की, वो गाथा है जावंत अविद्या पुरिसा सव्ये ते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसार में अनंत है। मुनियों, इसका मतलब ये नहीं बस श्रावक नहीं समझेंगे, सबके लिए है। पर यहाँ अगर मैं एक मुनि को कह रहा हूं तो आपके लिए भी उपयोगी, आप भी सुनो, आप भी समझो। मुनियों सुनो, जावंत अविद्या पुरुषा, संसार में जो अज्ञानी जीव हैं, कैसे भाइयों बताना, कौन से जीव? अज्ञानी जीव। यहां आया अविद्या, अविद्या, विद्या ज्ञान, अविद्या अज्ञान। जावंत अविद्या पुरुषा, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, अज्ञानी आदमी हैं, सव्ये ते दुख संभवा, वे ही दुख भोगते हैं। अज्ञानी ही दुख भोगते हैं। और आसान कर लें, सारे अज्ञानी दुख भोगते हैं। इसका मतलब दुखों का कारण यहां अज्ञान बताया। यहां दुखों का जो कारण है वह है अज्ञान है। लुप्पन्ते बहुसो मूढ़ा, वे इस संसार रूप समुद्र में लुप्पन्ते डूबते हैं। संसार को समुद्र कहा, दुख का समुद्र है, जन्म मरण का समुद्र है, ये समुद्र है। और समुद्र की तो कल्पना जिसने देखी है वो सोच सकता कितना बड़ा विशाल होता, उसको पार करना कितना मुश्किल होता है। कोई दुस्साहस करे कि मैं तैर के पार कर लूं, डूब जाएगा बेचारा थोड़ी सी दूर तक में। लुप्पन्ति बहुस मूढ़ा, मूढ़ अज्ञानी इसमें डूबते हैं। ज्ञानी नहीं, मूढ़, मूढ़ा अज्ञानी इसमें डूबते हैं। संसार में अनंत है, एक दो बार नहीं अनंत बार हो लिया, बस यही है। इसमें डूब गए, फिर जन्म पाया, अज्ञान के रास्ते चले, फिर डूब गए और फिर डूब गए। पहली गाथा क्या अद्भुत है, अगर सोचो, विचार करो, चिंतन करो, अद्भुत गजब की बात कही। जावंत अविद्या पुरुषा, जो अज्ञानी है संसार के अंदर, वे अज्ञानी ही सव्ये ते दुख संभवा, वे सब दुख पाते हैं। अज्ञानी दुख पाते हैं, संसार में डूबते हैं। और एक दो बार का मामला नहीं, अनंत काल हो गया, दुख पाते हुए आ रहे हैं। हम भी हैं उनमें। अनंत जन्म और मरण हो चुके, थोड़े नहीं, अनंत काल बीत गए, जन्म और मरण इस संसार में, इस समुद्र में बस डूब रहे हैं। फिर जन्म, फिर जन्म, यही क्रम चल रहा है। इसी तरह से सब हो रहा है। वैदिक धर्म परंपरा की एक महान विद्वान ज्ञानी आचार्य हुए, उनका नाम शंकराचार्य था। आदि शंकराचार्य उन्हें कहते हैं। उन्होंने लिखा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार खल दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे।
गजब की बात कही। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म हुआ फिर मरे, फिर जन्म हुआ फिर मरे, पुनरपि, बार 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 यही काम चल रहा है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के उदर में एक समय तक रह कर आते हैं और फिर जन्म होता है और फिर क्या इसी तरह का क्रम चल रहा है। ई संसारे खल दुस्तारे, ये संसार दुखों का समुद्र है। कृपया पारे पाए, हे भगवान, कृष्ण को संबोधित किया उन्होंने। आप महावीर से प्रार्थना कर लो, एक ही भगवान को कह रहे हैं, कृपया पारे पाए मुरारे, हे भगवान इससे निकाल दे। चत्तारि चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहंते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।